हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स। जो लोग मेरी रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं उन लोगों को खूब सारा ग्रेटिट्यूड। एंड मैं उन लोगों को ग्रेटिट्यूड प्रे करना चाहूँगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही की लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारी धन आए, आपके पास खूब सारी खुशी आए एंड आप हमेशा सक्सेस के राह पर रहें। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स से कुछ मैसेज लेंगे आपके लिए। बहुत इम्पोर्टेंट होगी वो मैसेज आपके लिए, ठीक है। सो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे डिलीवर करने के लिए बोला जा रहा है बार बार, ऑफ कोर्स ये आपकी पर्सनल है बहुत ज़्यादा, पर बट आई डोंट नो वाई मुझे क्यों इस तरीके का आपको कहने के लिए यूनिवर्सल कुछ एनर्जी मुझे फोर्स कर रही है, यू नो। अगर आप किसी को कॉल लगा रहे हो या आप किसी को मैसेज दे रहे हो बार बार, आई थिंक ये कॉल की बात है। अगर बार बार अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो, जब भी आप कॉल कर रहे हो या तो उनका नंबर बिजी आ रहा है या तो आउट ऑफ रेंज बोला जा रहा है, तो वो कॉल अवॉइड कीजिए। यानी कि यूनिवर्स यहाँ पर आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप उस पर्सन को उस टाइम पर कॉल ना करें। क्योंकि यूनिवर्स के लिए आप प्रिय होंगे, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, उस टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, उसी टाइम के लिए। तो अगर आप किसी को बार बार कॉल लगा रहे हो एंड उस टाइम पर बिजी, बार बार बिजी बोला जा रहा है या तो आउट ऑफ रेंज, जब भी आप कॉल कर रहे हो यही कह रहा है कि या तो बिजी या तो आउट ऑफ रेंज, तो दोबारा उस कॉल को नहीं करना है 2-3 दिन के लिए भले ही, ठीक है। एंड अगर आपको, देखिए, ये उन पर्सन के लिए है जो कि बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलरेडी है एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि और वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। ओके, जजमेंट का टाइम और वो प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि जजमेंट के बाद वर्ल्ड का आता है कार्ड, क्योंकि वर्ल्ड तक उनको पहुंचना है, इसीलिए शायद। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स आपके लिए 9 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड, वेरी ब्यूटी। ओ माय गॉड, कप्स ही कप्स, कप्स ही कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऊर्जा। क्लेम दिस एनर्जी। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, इस तरीके का सीरियली कार्ड्स आना, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। आपको खूब सारा प्यार मिलने जा रहा है, ठीक है। आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है, किसी के साथ जुड़ा हुआ कुछ तो विश आपने मांगा था इस पर्सन से, मेरी सही हो जाए सब कुछ, इस पर्सन के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे लाइफ में। ओके, तो यस, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी आ रही है आपके लाइफ में। ब्यूटीफुल, सी द थिंग, यहाँ पर रेनबो है। रेनबो का मतलब है अभी आपका हर एक चक्रा, यानी कि 7 चक्रास बहुत अच्छे से बैलेंस हो रही है, ठीक है। ओके, रेनबो, वेरी ब्यूटीफुल। कुछ एक बहुत बड़ी विश फुलफिल होने जा रहा है। ओके ओके, फुलफिल होने जा रहा है। कुछ कार्ड और दीजिए स्पिरिट गाइड। ओके, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ओ माय गॉड, अगेन कप्स, व्हाट इज द थिंग, कप्स ई कप्स, प्यार प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार उछल उछल के आना चाहते हैं आपके लाइफ में। ओके, वेरी नाइस। किसी से कुछ ऑफर आ सकता है आपको, है ना, कुछ तो रिलेशन से। द हर्मिट का कार्ड आया है साथ में। देखिए, आपको ये भी एक यूनिवर्स से इस कार्ड को देखते ही मुझे ये आया, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऊर्जा, वेरी, ओ माय गॉड,
ह्यूज ब्लेसिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। इसकी एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स। कहीं ना आपके टूवर्ड्स ना यूनिवर्स बहुत कुछ भेजना चाहते हैं, लेकिन ये जो छोटा मोटा कुछ तो गलती आप करके ना आप फिर से ना वो दुविधा वाली सिचुएशन पर चले जाते, पीछे चले जाते ना। बट ये यूनिवर्स नहीं चाहते आपके लाइफ में। यूनिवर्स चाहते कि आप आपके अच्छे कर्मों का जो आपको ब्लेसिंग जो है, आपके भाग्य का जो है वो आपको मिले, है ना। क्योंकि यहाँ पर किसी का कर्मा बहुत बहुत अच्छा है, बहुत। कर्मा इज रियल, ओके, ओनली कर्मा इज रियल, ओके। सो द हर्मिट का कार्ड ये भी कुछ कहला रहा है यहाँ पर कि आप के पास बहुत सारी खुशी है जो कि आप बांट सकते हैं। एंड आप किसी ऐसे पर्सन से कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना रखें जो बहुत ना अंदर से एम्प्टी है, जिनके पास हो सकता है कि आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर इमोशनल और लव्स की बात कर रही हूँ, बल्कि आप एक ऐसा पर्सन है ना, आप खुद को यहाँ पर रखें कि मैं हूँ, मैं सबको खुशी दे सकती हूँ, मैं सबको प्यार दे सकती हूँ, मेरे पास है, भरपूर मात्रा में है। ये आपको सोचना चाहिए, ना कि इससे मुझे क्यों प्यार नहीं मिला, इन्होंने मुझे क्यों ऐसा नहीं बोला, इन्होंने मुझे। यानी कि आप जितना ना एक्सपेक्टेशन कम रखोगे उतना अच्छा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ लोगों से आप आने वाले टाइम पर मिलोगे जो पहले से ही एम्प्टी होंगे, यानी कि उनके लाइफ में बहुत सारी पेन, बहुत सारी ट्रॉमा आप हील करने वाले होंगे उनको, ठीक है ना। तो उस जगह पर अगर आप चाहोगे कि वहाँ से कुछ है, वहाँ से, वो तो पहले से ही एम्प्टी है, ओके। वो लोग तो पहले से ही एम्प्टी जोन पर बैठे हुए हैं। आप बहुत ऊपर रखें इस जगह पर आपको, कि आप, मेरे पास है सबको, मेरे पास वो है, मैं सबको हील कर सकती हूँ, मैं सबको खुशी दे सकती हूँ, ठीक है। जब उनकी बारी आएगी, क्योंकि इसी चक्कर में ना कहीं आप अकेले में रह जाते हैं, है ना। सो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आने जा रहा है, ओके। एंड यस, इसकी एनर्जी, लॉट्स ऑफ इसकी एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। इतना ब्यूटीफुल कार्ड्स मेरे पास, क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ हर्मिट कार्ड के साथ यहाँ पर आप ऐसे बहुत लोगों से मिलोगे जो इसीलिए मैं पहले से आपको आगाह करना चाहती हूँ कि जब उनसे मिलोगे ना, तब वो आपको तो क्लियर नहीं करेंगे ये बात, लेकिन मन मन में सोचेंगे तो मैं तो पहले से ही यहाँ पर दुखी थी, सैड थी, एम्प्टी थी, एंड मुझे तो इस पर्सन को देख के ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज यूनिवर्स यहाँ पर ये सारे कार्ड मेरे सामने रखे, क्योंकि मैं आपको पहले से ही बोल दूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ, यस, ये आप है, इतना है आपके पास। सीधा थिंग, आप एम्परर, द एम्परर का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। द एम्परर का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी कहलाता है कि इस पर्सन ने पिछले टाइम पर इतना ज़्यादा जिम्मेदारी निभाते हुए ना, इनके पास अभी कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे प्यार के लिए, तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते ना ये पर्सन कहीं ना आज के टाइम पे ना थक चुका है। यहाँ पर देखिए एक थकान आप देखोगे एंड सैडनेस फेस पर। इनको चाहिए कि इनका कोई टेक केयर करे, है ना। इनको चाहिए कि इनको कोई बहुत ज़्यादा प्यार की, क्योंकि ये बहुत करते करते ना इस जगह पर आ चुके। शायद ये आपको कुछ कह नहीं पा रहे या कुछ दिखा नहीं पा रहे, लेकिन समहाउ ये बहुत ही एक एम्प्टी जोन पर बैठे हुए हैं। इनके पास उतना, ये खाली हो गए एकदम, एंड इनको चाहिए किसी से टेक केयर, इनको चाहिए किसी से टेक केयर, इनको चाहिए किसी से प्यार, ठीक है। एंड वो आपके पास है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी दिखाता है, अगर रिलेशन पर आप बहुत ज़्यादा दुविधा वाली सिचुएशन पर आ रहे हैं रिलेशन पर, तो बहुत जल्दी ये रिलेशन सही होने जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 111, ओह माय गॉड, इट्स वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। आपको चाहिए यहाँ पर कि आप ये सोचें कि
आप हड़बड़ी ना करें। पहली बात तो है, अगर आप इस रिलेशन को ना यहाँ पर देखना चाहते हैं ना, तो आप हड़बड़ी ना करें। आप ये सोचें कि आपके पास जो है वो बहुत ही अनमोल है, एंड यहाँ पर यूनिवर्स आपकी परीक्षा बार बार लेंगे, क्योंकि यू आर समवन वेरी स्पेशल। यू आर समवन जो कि आप बहुत पावरफुल है। आप इतना सोचे खुद को पावरफुल। सीधा कार्ड वेरी पावरफुल। ओके, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, लेकिन आप में एक जो प्रॉब्लम है, आप जब भी आपको ना आपके अकॉर्डिंग, ये प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, मैं प्रॉब्लम वर्ड्स को यूज़ करना पसंद नहीं करती, ठीक है। आप में एक थिंकिंग है एंड आप में एक नेचर आ जाता है कि जब आपको टाइम के अकॉर्डिंग और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो नहीं मिली, तो आप पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं, फ्रिकल्ड हो जाते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है आपको, ठीक है, कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं। ये आपके लिए नहीं है। आप हर चीज़, क्योंकि यहाँ पर आपका परीक्षा यही है, आपकी जो पेशेंस लेवल की परीक्षा हमेशा ली जाएगी, एंड वहीं पर आपको जीत हासिल करनी है। कि पेशेंस का जो परीक्षा है यूनिवर्स यहाँ पर बार बार लेंगे। बहुत तरीके का आपको देखा जाएगा, क्योंकि आप है ही एक वीक पर्सन को यूनिवर्स नहीं चुनते हैं, और अगर चुनते भी है तो उनको उस जगह तक लेके जाते हैं खुद डिवाइन, उनके कुछ क्वालिटी के लिए, उस क्वालिटी को और एनहांस करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ना इतनी सारी कप्स की क्वालिटी आई है, कुछ एक कर्मों से ना आप हमेशा जो रियल लव, जो अनकंडीशनल लव ना, आप पीछे थे। आप कुछ ऐसे एक कार्मिक पैटर्न में ना बार बार गोल गोल घूम रहे थे ना, एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, ओ माय गॉड, मैं बोलने ही जा रही थी इस चीज़ को, कि आपका जो कार्मिक पैटर्न ना इसके पहले बहुत बार चेंज हुआ है, लेकिन आप क्यों गोल गोल घूमते रहे उसमें, क्योंकि कर्मा, ठीक है, आपका कर्मों का जो आपको ब्लेसिंग मिलने वाला था ना, वो बार बार ना स्नैच हो रही थी यहाँ पर, यानी कि आप किसी और के कर्मों को खुद ले रहे थे अनजाने में ही, है ना, स्विच हो रहा था, ठीक है, अनजाने में ये हुआ था, आप अवेयर नहीं थे। इसीलिए मैं आज इस रीडिंग को स्टार्ट की कि अगर आप किसी को बार बार कॉल लगा रहे हो एंड वो उठा के बात नहीं कर, तो वहाँ से हट जाए। ये कुछ चेतावनी है, ये कुछ सिग्नल है आपको कि बात ना करो उस पर्सन से, है ना। 10 ऑफ स्वर्ड्स, यानी कि बार बार आपको ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, हम एक ही जगह पर घूम फिर के आके फंस रहे हैं। माय गॉड, ओ माय गॉड, अगेन कप एंड इट्स अ 2 ऑफ कप्स। कुछ डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है इस टाइम पर, है ना। आपका बहुत कुछ ब्लेसिंग ना डिसीजन की वजह से ना पीछे चला जाता है। क्या आप सही टाइम पर डिसीजन आपने नहीं लिया तो नहीं हुआ, ठीक है। आपको यहाँ पर डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैं बोल रही थी, लड़ाई आपके लिए नहीं है, ईगो क्लैश आपके लिए नहीं है, इससे आप बचें, ठीक है। इससे आप बचें। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपकी कर्मा कोई लेके जा रहा है, बार बार कोई आपकी गुड कर्मा को लेके जा रहा है। स्विच, वो आप उनका जो है आपको दिया, आपका लिया। यहाँ पर और एक मैसेज इस रीडिंग को करते हुए मेरे टूवर्ड्स आ रही है, तो मैं दे दूँ। आपका थर्ड आई चक्र एंड थ्रोट चक्र जागृत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत कुछ ना क्लियर करके बोल नहीं पाते हो। आपके थ्रोट चक्र एक के साथ ना एक कनेक्टेड है। अगर आपका थर्ड आई चक्र खुला नहीं है तो थ्रोट चक्र भी यहाँ पर बैलेंस नहीं होगी। अगर आपका थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं है तो ये भी आपका ओपन नहीं होगी, एक के साथ एक कनेक्टेड है, ओके। एंड किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज ये आ रही है कि
देखिए आजकल ऑफिस वर्क के लिए सबको लैपटॉप यूज़ करनी होती है, वो आपका वर्क है। आप ऑफ कोर्स पहले आपकी वर्क को रिस्पेक्ट दोगे तो वहाँ पर मैं कुछ नहीं बोलूँ, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि फिजूल का जो आप स्क्रॉलिंग करते रहते हैं एंड कुछ अननेसेसरी चीज़ जो आप देखते रहते हैं उसको बंद करें। क्योंकि आप उसको अगर नहीं बंद करोगे, आप ज़्यादा देख रहे हो, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा। राहु, व्हाट इज़ द राहु? राहु है सर। तो अगर जो ज़रूरत है, ऑफिस वर्क है, आप कर कीजिए क्योंकि वो ज़रूरत है, वो चीज़ नेसेसरी नहीं है उस टाइम पर। और आप मन की खुशी के लिए देख रहे हो तो वहाँ पर राहु को आप राहु का जो है ना बैड रिजल्ट आप खुद की लाइफ में लेके आ रहे हो। एंड ये आपको बोला जा रहा है कम करने के लिए। ये चीज़ अगर आप कम कर दोगे तो डेफिनेटली जो जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पाते सही टाइम पर, ठीक है, जहाँ पर आप कुछ ऐसा आपको बोलना चाहिए रिलेशन के लिए क्लियर, आप बोल नहीं पा रहे, वो आपका सही हो जाएगा। देखिए रिलेशन पर ना आपको खुद की बात रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अंदर ही रख दोगे तो यहाँ पर सब कोई ऐसा नहीं कि आपकी मन की बात समझ पाए, है ना। तो इस बात का क्वीन ऑफ कप्स, यस, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ये आप नहीं हैं। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पर कोई एक लेडी के वजह से आपका जो रिलेशन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आया है, ये कोई एक लेडी है, ठीक है, ओके। आपको बोला जा रहा है कि आपका कप्स, आपका जो इमोशनल का कप्स है वो सोच समझ के आप यहाँ पर खर्चा कीजिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा ये एक डिवाइन गिफ्ट है जो कि फ्रॉम बिगिनिंग आप इसको कैरी कर रहे हैं, तो ये आपको सोच समझ के खर्चा करना है। सो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। सो आने वाला टाइम आपके लिए खुशी लेके आ रहा है। सबसे ज़्यादा रिलेशन पर अगर आपको सही करना था, जो लोग, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है, जो लोग लंबे टाइम से ना सॉलिटरी में थे, अकेलेपन में थे, उनके लाइफ में कोई ब्यूटीफुल पर्सन आने जा रहा है। या तो कोई ऐसा पर्सन जो मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई एक लेडी के वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए खराब हुई थी, या किसी में बहुत चिड़चिड़ापन आ जाने के वजह से खराब हुई थी। क्योंकि मैं वही आपको रीडिंग के पहले मैं क्यों बोली कि जो पहले से एम्प्टी है, खाली है, जिनके पास आपको उतना कुछ देने के लिए नहीं है, वो आए थे आपके लाइफ में आपसे लेने के लिए, आपसे प्यार, आपसे सॉफ्ट कॉर्नर, आपसे टेक केयर, आपसे हीलिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप खुद को उस जगह पर रखिए। मैं इसीलिए आपको ये रीडिंग, क्योंकि आई डोंट नो मैं कितना क्लियर कर पा रही हूँ, ये सॉलिटरी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी थे। मुझे आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर कोई न्यू पर्सन फील नहीं हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रही है कि कोई नया पर्सन है जो कि कुछ हद तक जब आप इस जगह पर गए थे ना, सीधा थिंग आप गौर से देखिए इस दोनों कार्ड को, इनके पास कप्स है, इनके पास स्वर्ड्स है, यानी कि ये पर्सन ना जब आपसे मिले थे तो इससे मिले थे, एंड जब टाइम टू टाइम पर टाइम गए तो आप यहाँ पर कन्वर्ट हो गए, तो ये आपको समझ नहीं पाए। तो हो सकता है कि वहाँ पर आप दोनों के लाइफ में सेपरेशन आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, ईगो क्लैश आ गई, सबसे ज़्यादा ईगो क्लैश आ गई, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होने लगा। वो चीज़ अभी ख़त्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स ने ये ब्रेक लगाए थे क्योंकि ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था, ठीक है। ये सब अभी ख़त्म होने जा रहा है, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है रिलेशन पर, ठीक है, इसको क्लेम कीजिए। एंड ये आपके लाइफ में हो कर ही रहेगी, ये किसी कोई चेंज नहीं कर सकता है। चेंज अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी जो थिंकिंग है ना वो अगर डिसबैलेंस हुई, क्योंकि ये रिलेशन वैसा नहीं है, ठीक है, ये रिलेशन वो ऐसा नहीं है कि आप फ्रिकल में भी इस रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। सो ये था आपका रीडिंग आज का। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ सही मैसेज मिली है। मैं पता नहीं कितना आपको समझा पाई, क्योंकि बस इस चीज़ को दोबारा खो मत देना आप, ठीक है ना, ये चीज़ को खोना मत। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है एंड इट्स अ मैजिक, लॉट्स ऑफ कप्स। यहाँ पर
लॉट्स ऑफ कप्स। सिर्फ देखिए कितना मीनिंगफुल रीडिंग है आज का। यहाँ पर स्वर्ड्स सिर्फ एक ही स्वर्ड्स आई है, वो है 10 ऑफ स्वर्ड्स। 10 ऑफ स्वर्ड्स ये दिखाता है सब पेन खत्म, यानी कि 10 के बाद आप कोई स्वर्ड्स नहीं है, ठीक है। सब पेन यहाँ पर ख़त्म हो गई है, अभी सिर्फ खुशी एंड खुशी आपके लाइफ में। सो यस, ये है आपका रीडिंग आज का। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ सही मैसेज गया है। अगर गया है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय एंड टेक केयर।